हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अगला क्लास लेने जा रहे हैं जो कि है प्रश्नावली 1 का डी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि पीछे के जो भी क्लास हैं आप लोग रिवीजन किए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। जो भी क्वेश्चन थे या जो भी क्वेश्चन हम करने के लिए दिए थे आप लोग को होमवर्क में, वो भी कर लिए होंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 के डी में ये क्या है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसको भी हम सॉल्व करते हुए निकलेंगे आगे। ठीक है। यही लास्ट, इस प्रश्नावली में यही लास्ट वाला चैप्टर है। इसमें फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब 1 जो है प्रश्नावली 1 वो खत्म हो जाएगा। फिर हम 2 में चलेंगे। ठीक है। तो प्रश्नावली 1 घटी। ठीक। तो क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन करके दिखाते रहेंगे और ऑप्शन जो दिया रहेगा वो ऑप्शन आपको बताते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि धन पूर्णांक। पहला क्वेश्चन, धन पूर्णांक 6a+5, 6a+5 ये दिया हुआ है। एक धन पूर्णांक दिया है 6a+5, कह रहा है कि इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ये धन पूर्णांक है, कह रहा है ठीक इससे पहले आने वाला जो धन पूर्णांक होगा वो कौन सा होगा। जैसे हमने यहाँ गिनती लिख दिया 1 2 3 4, ये सब धन पूर्णांक है। अब जैसे ये 4 दिया है तो कहेगा 4 से एक पहले आने वाली धन पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी 4 में से एक घटा देंगे तो उसकी पहले वाली संख्या आ जाएगी। मतलब 4 में से एक जाएगा तो 3। अगर इससे पूछेगा 3 से कि उससे पहले वाली धन पूर्णांक संख्या कौन होगी, तो 3 में से एक घटा देंगे तो उससे पहले वाली आ जाएगी। ठीक है। मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें एक घटा देंगे, उससे पहली वाली धन पूर्णांक संख्या मिल जाएगी हमें। तो हम भी क्या करेंगे, इसी में से एक घटा देंगे। 6a+5-1, ये हो गया उससे ठीक पहले आने वाली संख्या। तो 6a+5-1, यानी 5 में से क्या कितना हो जाएगा, 4। ये जो ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। उससे ठीक पहले वाला मतलब एक घटा दिए, इस पूरे संख्या में से एक घटा दिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब उससे ठीक पहले आने वाली पूर्णांक धन पूर्णांक संख्या जो होगी वो क्या होगी, 6a+4, जो कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है। ठीक है, वो सही रहेगा। अगला दिया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें कह रहा है कि अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, अपरिमेय संख्या बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पहला जो दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला जो दिया है √25। दूसरा जो दिया है 5+√2। तीसरा जो दिया है 81 रूट में 5/3। ये 4 ऑप्शन दिए, कह रहा है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सा। 25 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5। देखिए पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी जोड़ दे। 81 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या। और ये भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का कॉमन एक ही है, मतलब कि HCF एक ही है, एक दूसरे को काट भी नहीं सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। मतलब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। बचा कौन सा, ये। क्यों, 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से अगर जोड़ेंगे, ये 2 जो है √2 वो अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय संख्या। तो उसका रिजल्ट जो आता है वो अपरिमेय आता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय था। अपरिमेय में कोई भी चीज जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन 5+√2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये था आपका दूसरा। ठीक, अगला देखेंगे तीसरा। तीसरा तीसरे में देखिए क्या दिया है, दिया है कि संख्या संख्या 4√3
ये क्या है मतलब पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा संख्या रहे, 1 2 3 4, ये सब क्या है पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या दिया है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगा, अगर परिमेय संख्या होता है तो रूट में कोई भी संख्या नहीं होती है परिमेय संख्या, तो ये रूट में है, इस बाहर भी नहीं निकल सकता, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तीसरा दिया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये 4 है, ये तो बाहर है ही, लेकिन √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में एक क्या है, पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे, ठीक ना, धन पूर्णांक कोई भी है तो वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो अपरिमेय संख्या, यही वाला सही है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक। तो इस पे हम टिक लगा देंगे, यही वाला सही रहे, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। भाई सबको समझ में आ रहा है ना एकदम, पीछे इतना पढ़ चुके हैं कि इस पूरे प्रश्नावली से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। पूरे प्रश्नावली से प्रश्नावली 1 का ABCD, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो इस चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से प्रश्नावली 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अब 5 नंबर आसानी से आपको मिल भी जा रहे हैं। कुछ नहीं इसमें देखना है, खाली परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय वही देखना है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो सकता है देगा इसमें, एक सिद्ध करने के लिए देगा कम से कम 2 से 3 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन उठा के देगा, LCM HCF से दे सकता। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में एक LCM HCF का देगा 2 नंबर का, एक क्या कहते हैं परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दे सकता है। नहीं तो ये सब भी जो आगे पढ़ाए हैं जो चीज, वो भी कुछ भी दे सकता है, कोई नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें देना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 नंबर्स के देंगे क्वेश्चन। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत आसान चैप्टर है भाई। कुल मिला के हमको लग रहा है 8 से 10 क्लास होगा इस चैप्टर का, देख लेंगे 5 नंबर तैयार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पूछा है कि इसमें से परिमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है इनमें से परिमेय संख्या होगी। तो चारों ऑप्शन हम लिखेंगे, पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। √3/√5 ये पहला। दूसरा क्या है, दूसरा जो दिया है √5 + √7, फिर दिया है √5 - √7, ये दिया है। तीसरा जो दिया है √2 × √7। चौथा जो दिया है वो क्या दिया है, √12। ये दिया, 4 ऑप्शन दिया है आपके पास। इसमें से पूछा है कि परिमेय संख्या कौन है। जो रूट खत्म कर देगा, जो रूट में संख्या नहीं होगी वही क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो सबको हम प्रयास करेंगे रूट से बाहर निकालने के लिए, अगर निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। पहला, ये √3 है, बाहर आएगा नहीं, √5 है, बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि P/Q के रूप में है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। रूट का मतलब इसका जो मान हम लोग निकालेंगे, हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रूट से जब बाहर निकालेंगे तो इसका मान कभी खत्म ही नहीं होगा, वो निकलता रहेगा। दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो आता ही रहेगा, 1.7 3 2 ऐसे करके आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब रूट का जो इसका एग्जैक्ट मान है वो निकल नहीं पाएगा रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए अपरिमेय संख्या होता है कि वो रूट से बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मान रहेगा वो आता रहेगा दशमलव के बाद, खत्म ही नहीं होना है उसको, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब उसका एक मान फिक्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, जैसे 4 अंक बाद 5 अंक बाद पूरा का पूरा कट जाएगा, तब तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम अपरिमेय संख्या उसको मानते हैं जिसका मान ही नहीं निकाल पा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। जैसे 1/3 या 100/3, इसको अगर हम काटते रहेंगे तो 3.33333 आता रहेगा, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। या 1/3 जो भी है आप करते रहेंगे, 0.33333 आता ही रहेगा, खत्म। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये
वही मान है कि रूट से हम बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन वही 2-3 अंक तक लेके मान उसके आगे का मान छोड़ देते हैं। तो उसका एग्जैक्ट मान वो नहीं है, सही मान वो नहीं है। सही मान निकालते समय तो हालत खराब हो जाएगी, निकालते ही रहेंगे। लेकिन जिस रूट का मान 2 से 3 अंक हो जाने के बाद आ जाए, उसके बाद वो कट जाए पूरा पूरा, तो वो परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो मान आएंगे इनके, तो वो कटेगा ही नहीं। इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय। लगभग जितने 99% है रूट में, जो क्या कहते हैं, जो किसी संख्या से कटते नहीं है, 3, 5, 7, ये सब क्या है, वो अपरिमेय संख्या में ही आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमसे पूछा क्या है, परिमेय संख्या। इसको गुणा करेंगे तो रूट 14 आएगा। 14 को बाहर नहीं निकाल सकते, या अलग अलग ही देख लीजिए, रूट को 2 को भी बाहर नहीं निकाल सकते, 7 को भी नहीं निकाल। ये भी अपरिमेय संख्या। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4। ठीक है, 4 3 12, 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 3 बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बचा कौन सा, ये वाला, तो ये परिमेय संख्या होगा। आप कहेंगे सर 5 भी बाहर नहीं निकल पाएगा, 7 भी। तो ये फार्मूला है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित में। ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ेंगे। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक कोष्टक में वही संख्या रहे प्लस में, वही संख्या दूसरे कोष्टक में माइनस में रहे, तो उसको हम इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिख देते हैं। ये फार्मूला है। तो वही चीज देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, सेम संख्या है बस प्लस माइनस है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर a के स्थान पे क्या है, अंडर रूट 5, माइनस बी की स्क्वायर स्थान पे क्या है, अंडर रूट 7। ठीक है, जब भी कोई रूट रहे, कोई भी संख्या, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती यहां आप लोग मत करिएगा, ऐसे कहीं लिखा रहे। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर करें तो सर आप बोले थे स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अरे खत्म तब होगा जब यहाँ 3 नहीं लिखा रहेगा, तब मतलब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो, या 2 भी लिखा रहेगा तो भी। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व कैसे किया था वो भी हम बता दे रहे हैं। ठीक, जैसे रूट का मान जो होता है वो कितना होता है, 1/2, मतलब आधा। जैसे √2 और गुणे √2, ये दोनों को गुणा करेंगे, आधा 2 है, आधा 2 है। ठीक है, और जब भी आधा आधा होता है तो गुणे में क्या करते हैं, दोनों को घात को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है पूरा, मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। आधा का मतलब क्या होता है, मतलब पावर आधा है, 2 की पावर आधा मतलब 1/2, फिर गुणे 2 की पावर आधा मतलब 1/2। अब क्या होता है गुणा में, अगर गुणा में क्या होता है, अगर आधार बराबर है, बेस उसका बराबर है, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ठीक है, हम जोड़ देते हैं, लिखते हैं बेस, लिख देते हैं 2, अब पावर को क्या करते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2। ठीक, यहां ये आपको समझ में, रूट का मतलब क्या है, 1/2, पहला चीज। अब हम क्या बता रहे हैं कि अगर √2 है और इसका होल स्क्वायर है, तो हम कैसे बोल दे रहे हैं कि ये 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए √2 है तो √2 का मान होता है 2 की पावर 1/2, इसका मान, और उसकी पावर कितना है, 2, और इसका गुणा होता है। जब भी कोष्टक में लगा है, कोष्टक के ऊपर वाला भाग और अंदर वाला भाग क्या करते हैं, आपस में गुणा होता है, तो 2 की पावर 1/2 गुणे 2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर, ये 2 नीचे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कि कोई भी संख्या रूट में रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाता है, ये बोल देते हैं। लेकिन सॉल्व करना क्या होता है, ये। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हमें डायरेक्टली अगर किसी रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट खत्म हो जाएगा, ये हम इतना जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, तो ये ऋण पूर्णांक वाली परिमेय संख्या है, एक धन पूर्णांक परिमेय संख्या। ठीक, तो ये 2 क्या है, -2 क्या है, परिमेय संख्या। तो मतलब ये 2 नहीं, ये परिमेय संख्या है। ठीक ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, रूट वाला जो है। तो यहाँ पर एक चीज हम और बताते हैं, रूट में अगर ऐसा दिया रहे तो क्या करें, ऐसा,
इसका मतलब क्या है कि इसके पावर 1/2 नहीं लगाते, इसका मतलब इसके पावर 1/3 है, अगर नहीं लगा है तो 2 है, अगर कुछ लगा है 3 है 5 है 7 है, ऐसा है 5 की पावर 1/3 लिखते हैं, और नहीं लगा रहा था लगा था तो हम क्या लिखते थे 5 की पावर 1/2। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पावर को हमेशा दिखाते हैं, पावर का मतलब 1/2 को दिखाते हैं, कितने बटा है, नहीं लगा है कुछ नहीं लिखा है तो उसके बटे 2, अगर कुछ लिखा है तो उसको 1/3, अगर 5 लिखा है तो 1/5, 7 लिखा है तो 1/7, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो रूट को भी थोड़ा जानिएगा, इसको सीखिएगा, क्योंकि बार बार इसको मिलेगा ही, अभी परिमेय अपरिमेय संख्या में तो मिल ही रहा है, बार बार आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा, कभी स्क्वायर करने के लिए मिलेगा, कभी क्यूब करने के लिए मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे क्या रूट का क्या मतलब होता है, या कहीं रूट आ जाएगा तो उसको अगर रूट हटाना हो तो क्या करेंगे, तो रूट है अगर कुछ नहीं लिखा है 2 है तो स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म, ठीक है ना। तो जरूरत पड़ सकता है, तो ये चीज भी आप लोग जानते रहिए। तो ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से परिमेय संख्या है। पांचवा पूछा है, कह रहा है परिमेय संख्या बताइए, परिमेय, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहा है इनमें से परिमेय संख्या कौन। ठीक है, परिमेय संख्या कौन है देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, पहला दिया है 2.732 416 10 मतलब ये मान आगे निकलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। दूसरा क्या दिया है, रूट में 7। तीसरा जो दिया है वो क्या दिया है, 2.73 7373, ठीक ये है। और चौथा जो दिया है वो क्या दिया है, 0. ये दिया है, अरे परिमेय संख्या याद कीजिए, ठीक है। पहला चीज, ये कोई संख्या है जो कट ही नहीं रहा है, उसको काटते हुए मतलब दशमलव के बाद कोई संख्या का निर्धारण नहीं है कहां तक जाएगा, तो सीधा मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। √7 रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये 0.09 होता तो बाहर आ जाता, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते थे 0.3 गुणे 0.3, लेकिन ये चीज ये नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि 0.3 का गुणा 0.3 में करेंगे 0.9 नहीं आएगा, ये गलत है। हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा तो कर लेते हैं, लेकिन ये कितने अंक बाद दशमलव है, कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक बाद, तो क्या कितने अंक हो गए, गुणे में क्या होते हैं पूरे अंक जोड़ लेंगे, 1 अंक यहाँ हो गया, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, वो भी पीछे से, तो यहाँ तो एक ही अंक है, एक ही अंक है कि मतलब हमें 2 अंक बनाना पड़ेगा, और 2 अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 1 2 यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो मतलब अगर इसका गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए, लेकिन ये दिया कितना है, इतना, तो मतलब इसका हम लोग खंड नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बचा कौन सा, ये एक, ये क्यों परिमेय संख्या है, कहेंगे सर दशमलव के बाद इतना भी संख्या आ गया है, लेकिन नहीं, ये डाट 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 नहीं लगा, मतलब आगे तक संख्या नहीं जा रही, इतने तक संख्या खत्म हो जा रही है। तो खत्म होने का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख से भाग देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 2.1 लाख से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इतने गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन में आपको समझ में आ गए होंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिए हैं। पहला दशमलव के बाद जो संख्या नहीं कटनी है वो, इसलिए अपरिमेय संख्या है। दूसरा रूट वाला दिया है। तीसरा ये मल्टीपल वाला भी दिया है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इतना इतना गुणा करेंगे तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल काफी लोगों को नहीं आता, अभी हाई स्कूल में है, मान रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग को दशमलव का ही जोड़ घटाना गुणा भाग दे देंगे, नहीं आएगा। अब कहेंगे सर उसको भी बता दीजिए, ठीक है। तो उसको बताने का मतलब फिर चलिए भैया क्लास 1 से ही स्टार्ट करते हैं आपको पढ़ाने का मतलब। तो अगर इतना नहीं आ रहा है तो बेसिक चीज है, थोड़ा देखिए खुद से करिए, ठीक है।
पढ़िए उतना आ जाएगा, बाकी जो जो चीज आते रहेंगे हम तो खुद ही बताते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद एक लास्ट संख्या है कि इतने संख्या बाद जाके गढ़ जाएगा वो संख्या, इसलिए यह परिमेय संख्या है कि ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे उतने का गुणा कर देंगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं भैया इसको, तो अब हर चीज तो बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 1, तो कितना आ गया भैया, 98 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 7 गुणे 7, तो इसको भी ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 7 के पावर, यहाँ एक साथ 2 कितना, तो अगर ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन दिया, कोई भी ऑप्शन सही रहेगा, दोनों एक ही चीज है। तो आपके जो बुक में दिया है वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ये वाला दिया है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन किया दिया है 726 और 275 का मसप होगा। चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं। 726 और 275 का मसप होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड करेंगे। 729 का 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 2 8 24, 3 1 3 से भाई 3 से 3 8 24 और 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 726 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 2 4 6। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब 275 का भी कर लेते हैं हम लोग। 275 कितना लिखेंगे भैया, ये 2 से नहीं काटेगा, 3 से देखेगा, 3 9 27 नहीं मिलेगा, 5 से काटेंगे, 5 25 25 बचेगा 2, 5 25 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 11 से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 275 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 11, ये हो गया। इसका पूछा क्या है भैया, मसप पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, 275 का मसप। ठीक है, तो इनमें देखिए, इन दोनों मसप क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, 7 एक मिनट, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, आप लोग ध्यान दें भाई। 726 है ये। ठीक है, यहाँ इसको हटा देते हैं, 726 देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से भी कट सकता था भाई। चलिए पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से। 7 2 6, 2 से काटेंगे पहले, क्योंकि छोटी संख्या सबसे पहले 2 होती है। 3 से भी कट रहा था, फिलहाल सही था वो, बाद में फिर आपको 2 लगाना ही पड़ता, तो हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तब 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तब 5 से काटेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में करते रहिए। बाकी निकालने के लिए तो चाहे पहले ही 5 से काट लीजिए या 3 से काट लीजिए, फिर 2 से काटिए, वो बात नहीं आएगा, उतना ही आंसर आपका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, ये हो गया। ठीक है,
अब ये देखिए 2 से नहीं घटेगा, अब 3 से घटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम, ठीक है। अब ये कटेगा 11, 11 ग्राम 121 और 11 से घटेगा, तो इसका जो मान आया था वो गलत था। यहाँ पर है 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे ये, ठीक। तो यहाँ हम 29 कर दिए थे, ये गलत हो गया था, ये 26 है, ठीक है, ऊपर 26 लिखा। अब होता क्या है कि HCF यानी मसप, HCF मसप जो होता है वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 तो है नहीं, 3 तो है नहीं, ये 5 भी नहीं है, एक 11 खाली है, वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। मतलब इन दोनों का मसप जो होगा वो कितना होगा, 11 होगा, 11 होगा, ठीक है। तो ये था आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हैं, दिया है संख्या n स्क्वायर माइनस 1, 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य होती है, तो n क्या है, n क्या है, मतलब दिया है कि n पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तीसरा दिया है विषम संख्या है, विषम संख्या है। अगला दिया है सम संख्या, ठीक है। पूर्णांक मतलब माइनस प्लस सब लिखे, तो 8 से लेकिन विभाज्य होना चाहिए। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, वो 8 से विभाजित नहीं हो। चलिए 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से एक जाएगा 3, वो भी नहीं होगा। मतलब 1 2 नहीं है, मतलब ये पूर्णांक संख्या खत्म, प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं हम सम संख्या देखते हैं और विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या देखते हैं, विषम संख्या कौन सा है, 3 देखते हैं भाई। तो 3 में 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर -1, 3 का 9 में से एक जाएगा 8, जो कि 8 इसको काट देगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। फिर अगली विषम संख्या क्या है, 3 के बाद 4, 4 बोला 5, तो 5 का स्क्वायर -1, तो 5 25 25, और 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, 24 8 से विभाजित हो जाएगा। मतलब अब विषम संख्या और 7, 7 का स्क्वायर -1, 7 से 3 मतलब यहाँ हो जाएगा 48, और बटे 8 से काटेंगे, 8 6 48। मतलब विषम संख्या जो है वो क्या है, सही है। अगर हम n के स्थान पे विषम संख्या रखेंगे तो हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पूछा ना भाई कि n क्या होगा, n क्या होगा, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो विषम संख्या पे ये आ गया है तो क्या करना, सम संख्या रखेंगे, नहीं आएगा। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे, 4 चौक 16 में से जाएगा 15 आएगा, वो भी 8 से नहीं कटेगा। 6 रखेंगे, 6 4 36 में से चला जाएगा 35, 35 भी 8 से नहीं कटेगा। तो ये जो विषम संख्या है वो क्या है, सही है। इसको रखने पे, n के स्थान पे रखने पे 8 से वो संख्या जो भी आएगी वो विभाजित हो जाएगी, ठीक। ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलते हैं 9वें क्वेश्चन में भैया। इस चैप्टर में कुल कितने क्वेश्चन भैया, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, 65 और 17 का HCF दिया है, 65 और 170 के HCF को, के HCF को कितना लिखा गया, 65m माइनस 117, उसका ये क्या है, HCF के रूप में व्यक्त किया। तो करा m का मान याद कीजिए, m का मान होगा, ठीक ना। तो भैया देखते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं। HCF तो दिया है लेकिन ये पूर्णांक संख्या में नहीं दिया है, इसलिए हम उसका HCF निकालते हैं। तो 65
क्या करते हैं भैया, 2 से कटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 13 से, तो मतलब 65 को लिख सकते हैं 5 गुणे 13। 117 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको भी निकाल, 3 त्रिक 9, ठीक है, अब गुणे 13, 13 नहीं है 117, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका दोनों का गुणनखंड। अब मसप मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू कितना है 13। HCF दिया कितना है ये 65M माइनस 117, 117 उस साइड जाएगा, 65 इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 130 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो, ठीक है, यहाँ M लगा रहेगा, M इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 बटे 65, 65 दूनी कितना होता है 130 होता है, 2 जी क्या हो जाएगा ये M से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा M का मान। ये आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही रहेगा, दूसरे का जो ऑप्शन दिया है वो 2 दिया है तो वही सही रहेगा, ठीक है। ये था आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगा रखे हैं, पीछे पीछे भी 1-2 क्वेश्चन लगाए थे, ठीक। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको करके इसी क्लास में हम क्या करते हैं ये चैप्टर खत्म करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए वो क्या दिया है, करा वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर कोई एक संख्या दिया है, करा वह छोटी संख्या है जिससे, मतलब ये जो संख्या है वो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8, ठीक है, क्रमशः 5 और 8 शेष फल प्राप्त होता है, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या, ये जो संख्या है 70 में भाग देंगे तो 5 शेष फल आएगा और 125 में भाग देंगे तो 8 शेष फल आएगा। तो कह रहा है वो संख्या बताइए, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या याद करिए जिससे 70 और 125 में भाग देने पर 5 और 8 शेषफल बचे। तो जो शेष बच रहा है पहले हम उसी को घटा देते हैं, 70 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 65, हमारा एक्चुअल जो नंबर है वो 65 है, जो कट जाएगा, शेष को छोड़ दीजिए, और 125 में से 8 घटा देंगे तो हमारा जो सही संख्या आ जाएगा कितना हो जाएगा 538 117। बस अब हमें ऐसी संख्या खोजनी है कि जो दोनों को काट दे। दोनों को काट दे का मतलब क्या है, दोनों को काटने का मतलब क्या है कि HCF होना चाहिए, कॉमन दोनों में जो संख्या रहेगी दोनों को काट देगी, ठीक है। दोनों को काटने का मतलब क्या है कि दोनों में वो संख्या हो तभी तो दोनों को काट पाएगी। तो हम इसको जब करेंगे तो यहां लिखेंगे 5 गुणे 13, 13 5 65 होता है, 3 त्रिका 9 और 13 9 कितना होता है 117। इनका हम गुणनखंड निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है 13 और 13, तो हम क्या देखेंगे जो मेरा HCF है, मतलब कुल मिला के HCF ही पूछ रहा है, HCF 13, ये मेरा सोल्यूशन है उसका। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो हम बहुत ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिएगा अपना। तो यहाँ पर क्या है कि 13 जो दिया है, अब हम देखेंगे 13 जो है वो 65 को भी काट देगा, 117 को भी काट देगा। अब हम वापस अपनी संख्या पे आते हैं जो दिया है। अब 13 से काटेंगे 13 5 65, इसमें शेष कितना बचेगा 5 जो दिया है क्वेश्चन में। फिर इससे काटेंगे 13 9 117, बचेगा कितना 8, ये देखिए 8 बचेगा, तो सही हो गया ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो इतने इतने को विभाजित करने पर इतना शेष बच रहा है, इतना शेष बच रहा है, तो हमेशा हम क्या करेंगे कि जो शेष वाला पार्ट है हम उसको घटा देंगे संख्या में से, तो जो वो संख्या आएगा उसका हम लोग HCF निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा कि हाँ यही जो संख्या है वो दोनों को काटने पर 5 और 8 शेषफल बचेगी। तो ये थोड़ा सा माइंड में इसको सेट रखिएगा अगर इस टाइप की चीजें, क्योंकि अभी हाई स्कूल में है तो बहुत ज्यादा वो चीज डेवलप नहीं हुआ माइंड में कि कितना सर क्या क्या याद कर लिया जाए, याद करने की नहीं है, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वही चीज हमने बताया कि कोई भी चीज पढ़िए तो एक शार्ट नोट बनाइए
शॉर्ट नोट में क्या होता है कि अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या क्या करना है। शेषफल वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्यों, देखिए करा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या मतलब समझ रहे हैं, अब कहेंगे सर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसका मतलब एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई एलसीएम का फुल लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या है कि एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहेंगे सर छोटी से छोटी संख्या पूछा है एलसीएम, लेकिन गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, फिर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस चीज को समझिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, पूछने का मतलब उसका ये इरादा है कि कोई दो संख्या है, उन दोनों संख्या में कोई एक संख्या तीन है, उससे हम विभाजित कर रहे हैं, कटने के बाद इतना इतना शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे उसी शेष को हटा देंगे, शेष को हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे, हमारा एक्चुअल जो नंबर है वो आ जाएगा। हमें ऐसी संख्या बतानी जो दोनों को काटे, दोनों का काटने का मतलब ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में है, दोनों में है तभी दोनों को काट पाएगा, दोनों में है का मतलब सीधा एचसीएफ। भाई एचसीएफ वही होता है जो दोनों संख्या में होता है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये चीज ध्यान देखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, आज ये प्रश्नावली भैया खत्म किया जाए। 11 नंबर का है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया है, ए का जो मान दिया है वो कितना है आपका, हम लिख दे रहे हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी का जो मान दिया है वो क्या दिया है, दो धन पूर्णांक दिया है, बी का जो मान दिया है वो क्या है एक्स वाई क्यूब, ये दो मान दिया है। अब कह रहा है कि इसका एचसीएफ जानती है, ए और बी कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया ए और बी संख्या दिया है, तो संख्या को ए से और बी से डिनोट किया गया है, तो कह रहा है इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, या जो दोनों में छोटी घात वाली संख्या होती है उसी को लेते हैं। जैसे x इसमें भी है इसमें भी है, तो छोटी घात संख्या क्या है, छोटी घात इन दोनों में क्या है, एलसीएम में बड़ी घात और एचसीएफ में छोटी घात। तो एचसीएफ में छोटी घात मतलब यहाँ x, और y में छोटी घात वाई स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इसको टिक लगा के आप चले कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो ठीक है दूसरे तरीके से देखते हैं, x गुड़े x, ये एक्स क्यूब कैसे लिख सकते हैं, y को क्या लिख सकते हैं y गुड़े y, इसको क्या लिख सकते हैं x गुड़े y गुड़े। एचसीएफ का क्या मतलब है, जो दोनों में कॉमन हो। चलिए देखते हैं, x यहां पर है, x यहां पर है, x लिख दिए, ये x यहां पर है इसमें नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ये x यहाँ इसमें नहीं है, y यहां भी है यहां भी है, तो y को भी लिख लेंगे, एक y यहाँ एक y, इसको भी लिख लेंगे। बाकी इसमें एक y एक्स्ट्रा है तो इसमें लेकिन नहीं है, ठीक है, दो y इन दो ठो y से हो जाएगा, एक x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि और x नहीं, इन दोनों का गुणा करेंगे x y y स्क्वायर, चाहे इधर से लगे चाहे उधर से। तो हमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना भाई, देख के सीधा टिक मार के हटिए वहां से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो रहेगा एक्स वाई स्क्वायर, ये सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर भी क्वेश्चन सेम वही चीज, मतलब इसी तरीके से पूछा है, उसमें एलसीएम पूछा है। एलसीएम में क्या करेंगे, जो बड़ी घात वाला रहेगा उसको बताएंगे। 12, दो संख्या p और q है, दोनों का मान दिया है p और यहाँ q, दोनों का मान दिया है। p का मान कितना दिया भैया, ab स्क्वायर, और q का मान दिया है a क्यूब b। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम पूछा है, जो बड़ी घात है a में, दोनों में बड़ी घात कौन है a क्यूब, b में बड़ी घात कौन है b स्क्वायर, हो गया आंसर। ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो a गुड़े b इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a गुड़े b। चलिए एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको भी लिखा जाता है, जो बच जाता है उसको भी लिखा जाता है। a यहां पर है, चलिए भैया लिख दिए, कॉमन हो गया, लेकिन दो a यहां बच रहा है तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा एलसीएम में। b यहां पर है, ये लिख दिए, लेकिन अभी
एक बी बचा हुआ है, एक बी और ये 3a यहाँ हो जाएगा a क्यूब, ये b भी कितना हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब b स्क्वायर। ऑप्शन जो ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा। ये था आपका एलसीएम एचसीएफ, बीजगणितीय रूप में जो होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए चाहे शून्येतर संख्या का गुणा करिए, वो अपरिमेय ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आना है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, वही सही है, ठीक है। 14 नंबर देखिए भैया, 14 नंबर क्वेश्चन, चौदह नंबर करा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी, मतलब वो एलसीएम पूछ रहा है 1 से लेकर 10 तक की संख्या का, ठीक ना। उसका कहने का मतलब क्या है, 1 से 10 तक से विभाज्य होने वाली न्यूनतम संख्या होगी, कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10। ऐसी कौन सी संख्या है कि भैया वो सब काट दे संख्या। चलिए सब को काटने का मतलब क्या है कि वही एलसीएम पूछ रहा है। एक एक को एक ही लिख सकते हैं, दो को क्या लिख सकते हैं भैया, दो लिख सकते हैं, तीन को क्या लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, चार को क्या लिख सकते हैं, छोटा छोटा लिखने में, एक को एक, दो को दो, तीन को तीन, चार को दो गुणे दो, पांच को पांच, छह को दो गुणे तीन, सात को सात, आठ को दो दूनी चार दूनी आठ, नौ को तीन त्रिका नौ, 10 को दो गुणे पांच। भैया निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिले वो भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है बच रहा है उसको भी लिखना है। तो इसमें भी वही काम करना है, एक किसी में नहीं है, मतलब एक तरीके से एक देखा जाए सब में है और देखते हैं किसी में नहीं है, यानी कि एलसीएम एक, दो यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें हो जाएगा, 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 इतना संख्या खत्म। ये हम दो को लिखते हैं। तीन इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, ये हो जाएगा तीन, ठीक है। अब क्या बच रहा है भैया, एक वाला खत्म हो गया। पांच, पांच इसमें है, इसमें है, पांच को भी लिख दिए, और सात यहां पर है, सात, इतना खत्म। बाकी जो बचा है सबको लिख दीजिए। हम सीरियल से पहले देख लिए, एक जिसमें जिसमें है सबको ले लिया है, दो जिसमें जिसमें दिए है सबको ले लिया है, तीन जिसमें जिसमें था सबको ले लिया है। अब जो बचा उसको भी लिखना है। यहाँ पर दो बचा है तो गुणे दो, गुणे, और यहाँ भी देखिए, अच्छा यहाँ पर एक दो, ये दो एक खत्म हो जाएगा तो एक ही दो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा बचा है और एक तीन एक्स्ट्रा बचा है, तो दो गुणे तीन, ये दोनों एक्स्ट्रा, इन सबका गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। चलिए भैया गुणा ही कर लेते हैं। 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 में गुणा करेंगे वो भी 70 हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, 70 आ गया। 70 में 3 का गुणा करेंगे 210, और 210 का दुगुना क्या हो जाएगा 420, 420 का दुगुना कितना हो जाएगा 840, 840 में 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 3 12, ये हो जाएगा 8 3 24 और एक 25, 2520, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 2500। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, चौथा नंबर ऑप्शन सही है, 2520 ये हो जाएगा।
आप लोग गुणा कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या 7 × 5 = 35, दूनी 70 में गुणा करें 70, 70 में 3 गुणा करें 210, 210 में 2 को गुणा करें 420, 420 पे गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 840, 840 में 3 का गुणा करेंगे 25 से 20। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका एलसीएम निकालना था, ठीक ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 1 होती है, ठीक ना, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब मसफ, मसफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन 1 है, और कर रहा है एलसीएम का अनुपात, एलसीएम में जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2, तो हो गया 1:2, ये हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि छोटी से छोटी संयुक्त संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछा है। तो 1 और 2 का, 1 को 1 ही लिख सकते हैं, 2 को 2 लिख सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ, इसको गुणा 1 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, संख्या वही है, दोनों में कॉमन क्या है 1 है, एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम जो दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब 1 है, और 2 बच रहा है उसको भी, 2 बच रहा है तो 2 भी लिख, ठीक है, इसका गुणा करेंगे 2, तो एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम हो गया 2, और दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:2, वही मेरा आंसर था। तो ये था आपका प्रश्नावली 1, मतलब ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमें लगवा दिए हैं, जो कुछ होमवर्क में दिए थे वो भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ठीक है। तो ये वाला जो आज का चैप्टर था प्रश्नावली 1 जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, वो जो रहेगा आपका अगला चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है, वो बहुपद, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बहुपद। बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे, बहुपद भी अच्छे नंबर से पूछा जाता है, लगभग इसमें 15 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर 5 नंबर तक आता है, ये चैप्टर में सारे चीज पढ़ लिए, जो भी चीज एग्जाम के रिलेटेड थे या एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे थे सारे क्वेश्चन हमने बता दिए, उसी क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आने हैं जो भी अगर आएगा एग्जाम में, तो ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो क्लास में अगर सारी चीज समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्लास के वीडियो डालते हैं तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ ये क्लास मेरा आ गया है, आज इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्लास गैप हो जाता है, क्योंकि सैटरडे को क्या था, रक्षाबंधन, तो उस दिन नहीं वीडियो डाल पाए थे हम, और कल था संडे, ठीक है, तो संडे को भी नहीं डाल पाए, टाइम नहीं मिल पाया, तो आज मंडे है, तो मंडे को हम क्लास आपको फिर से दे रहे हैं, फिर ऐसे रेगुलर चलता रहेगा। तो कभी कभी क्लास मिस हो जाता है किसी कारणवश, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लास आपका पूरा लास्ट तक खत्म होना ही होना है, नवंबर दिसंबर तक सारे आपके जो भी हैं चैप्टर खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए बस, अब कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, और जो पढ़ाया जाए उसको बस रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।